सो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग में सेक्शन 92B, जो कि बात करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब दो या फिर दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो और कम से कम एक बंदा क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट उनके बीच में, तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जब दो या फिर दो से ज़्यादा एसोसिएट के बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शन हो रहा है और कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, तो वो होता है आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कम से कम दो तो होनी चाहिए आपके एसोसिएट एंटरप्राइज, और क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट एक बंदा। यहाँ पे देखिए, जैसे नॉन रेसिडेंट और यहाँ पे कौन है आपका, नॉन रेसिडेंट है, तो क्या ये आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा। हाँ, दो ही बंदे आपके नॉन रेसिडेंट नहीं, आपके दोनों ही बंदे क्या है, रेसिडेंट है, क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा। आंसर इज नो। दोनों ही क्या है, नॉन रेसिडेंट है, क्या वो ट्रांजैक्शन होगा। यस। यहाँ पे बोला एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। दोनों नॉन रेसिडेंट होंगे तो भी चलेगा, वो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाया जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। पहला, परचेज सेल और लीज ऑफ ए प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को परचेज करना या फिर प्रॉपर्टी को सेल करना या फिर प्रॉपर्टी को लीज पे देना। दूसरा, सर्विस प्रोवाइड करवाना। तीसरा क्या है, मनी को बोरो करना या फिर लेंडिंग कर देना। मनी बोरो करना या फिर मनी क्या करना, उधार पे देना। या फिर क्या होना, दोनों एसोसिएट के बीच में क्या ट्रांजैक्शन और हो सकता है, कॉस्ट या फिर एक्सपेंस को एलोकोरेट करना एसोसिएट के बीच में। या फिर कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन जो कि अफेक्ट करता हो प्रॉफिट को, कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन जो कि किसको अफेक्ट करता हो, प्रॉफिट को। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो गए, यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन है। पहला, परचेज सेल और रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड इज द प्रोविजन ऑफ ए सर्विस को प्रोवाइड करना। मनी को लेंडिंग या फिर बोरो करना, या फिर आपके जो कॉस्ट और आपके एक्सपेंसेस को एलोकोरेट करना, या फिर कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिट को अफेक्ट करता हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो कौन से प्राइस पे होना चाहिए, वो आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। जो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टोटल इनकम में, राइट। अब देखिए, इंक्रीज़ इन द इनकम। अगर इनकम में इंक्रीज़ हमको करना है, क्या करना, एडजस्टमेंट में हमको क्या करना है, इनकम में इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। और अगर हमको डिक्रीज़ करना है इनकम में, तो हम उसको क्या करना है, इस केस में इग्नोर करना है। फॉर एन एग्जांपल हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो आपका नेस्ले आपका इंडियन लिमिटेड है, उसका टोटल इनकम जो है एडजस्टमेंट करने से पहले है 50 लाख। दो केस देखने वाले, केस नंबर 1, नेस्ले इंडिया जो कि आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, नेस्ले यूएसएस का जो एसोसिएट एंटरप्राइज है। इंडिया वाले ने यूएस वाले को सेल किया 8 लाख का, लेकिन आमलाइन प्राइस कितना है, 14 लाख का। कितने में सेल किया, 8 लाख का, लेकिन आमलाइन प्राइस मार्केट में कितना है, 14 लाख का। मतलब वो क्या कर रहा है, वो इनकम को उसने कम दिखाया, 6 लाख इनकम को उसने क्या किया है, कम दिखाया है। तो हमको क्या करना है, इनकम को इंक्रीज़ करना है। और मैंने बोला था अगर इंक्रीज़ करना है इनकम में, इंक्रीज़ इन द इनकम, हमको इनकम को इंक्रीज़ करना है एडजस्टमेंट में, तो हम ऐड करेंगे। डिक्रीज़ होगा तो इग्नोर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसने कम दिखा के रखा है इनकम को, मतलब हमको क्या करना है, इनकम को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। कितने से कम करके दिखाए, यहाँ पे 6 लाख, तो 6 लाख हम ऐड कर देंगे। टोटल इनकम किसी भी एडजस्टमेंट से पहले, बिफोर एडजस्टमेंट 50 लाख है क्वेश्चन में, ऐड करेंगे इंक्रीज इन द इनकम 6 लाख, तो हमारा एडजस्टमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 56 लाख। दूसरा केस हम देखने वाले हैं, नेस्ले इंडिया ने क्या किया है, सेल किया है यूएस वाले को, सेल किया है 20 लाख का, बट उसका आमलाइन प्राइस मार्केट में कितना है, 16 लाख। सेल किया है 20 लाख का, बट आमलाइन प्राइस से कितना है, 16 लाख। मतलब उसने क्या किया है, इनकम को ज़्यादा दिखा के रखा है अपने बुक्स में, इनकम को ज़्यादा दिखा के रखा है अपने बुक्स में। तो हमको इसमें क्या करना है, देखो क्या कर, यहाँ पे क्या कर रखा है, ज़्यादा दिखा के रखा है, मतलब हमको कम करना है इनकम को। और मैंने क्या बोला था, अगर इनकम को कम करना है, मतलब डिक्रीज इन इनकम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। देखिए, टोटल इनकम बिफोर एडजस्टमेंट 50 लाख, टोटल जो भी एडजस्टमेंट है इग्नोर करेंगे। क्यों, सिंस इट इज़ अ रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द इनकम, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्रीज इन इनकम है, हमको डिक्रीज़ करना है, तो इसको इग्नोर करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 लाख जो है वो आ जाएगा। उसके बाद इसी में एक आता है आपका डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब वो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन हम क्या मानेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कब, जब ट्रांजैक्शन, इफ ए ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय एन एंटरप्राइज टू विद ए थर्ड पर्सन, जो कि आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। एंटरप्राइज क्या कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, और देयर एग्जिस्ट ए प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन थर्ड पर्सन और एसोसिएट एंटरप्राइज, और थर्ड पर्सन और एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में क्या है, प्रायर एग्रीमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो
आपका डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। भले ही जो आपका थर्ड पर्सन है वो रेसिडेंट हो या फिर ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में थर्ड पर्सन रेसिडेंट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए आपका नेस्ले इंडिया लिमिटेड है, ये आपका कौन है, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है। नेस्ले यूएस लिमिटेड कौन है, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है। और ये है आपका थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स, जो कि रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो फ़र्क नहीं पड़ता। प्रायर एग्रीमेंट बना चुका है नेस्ले यूएस लिमिटेड के साथ 30 सितंबर को, कि जो भी गुड परचेज करेगा मिस्टर एक्स फ्रॉम द नेस्ले इंडिया, वो किसको बेचेगा, वो नेस्ले यूएस लिमिटेड को बेचेगा। अब 1 सितंबर को क्या हुआ, नेस्ले इंडिया ने माल बेचा मिस्टर एक्स को। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भले ही आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे। हम क्या मानेंगे, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए ही इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।